अगर आप फ्रेंच फ्राइज़ खा खा के बोर हो गए हैं तो ट्राई कीजिए ये क्रिस्पी अनियंस, जो कि फ्रेंच फ्राइज से ज़्यादा मज़े के और टेस्टी बने थे। ऊपर से एकदम क्रंची और क्रिस्पी और अंदर से ये प्याज सॉफ्ट सा, बहुत मज़े का टेस्ट दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं प्याज, इनका उतारूंगी छिलका और बहुत ही ख्याल से उतारना है इसका छिलका। बारीकी के साथ उतारना है, मोटा मोटा छिलका हमने बिल्कुल नहीं उतारना। छिलका इसका साफ़ करने के बाद इसका रूट्स वाला पार्ट भी इतना ही काटना है जितने हिस्से में इसकी रूट्स हैं। हमने बड़ा पीस इसके अंदर से नहीं काटना। और इसी तरह अपना दूसरा प्याज भी कट कर लेंगे। और प्याज़ों को कट करने के बाद ले लेना है एक अदद कटर, जिसके ऊपर प्याज रख के काटेंगे। अगर आपके पास प्याज छोटा है तो आप इस कटर पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई कप, कोई ग्लास या कोई भी ऐसी प्याली श्याली ले सकते हैं जिसके ऊपर आप इस तरह से प्याज को सेट करके रख सकें। तो प्याज को इस कटर के ऊपर रख के काटने का मकसद ये है कि प्याज नीचे तक बिल्कुल कट ना हो और इसका थोड़ा सा एरिया नीचे कटिंग से रह जाए। तो इस तरह चारों तरफ से कट लगाते हुए जब आखिर में हम देखेंगे तो इसकी शेप जो है एक फ्लावर की तरह से आपको नज़र आएगी। तो कटर को नीचे रखने की वजह से देखें कितनी आसानी से ये प्याज कट गया है और ये बिल्कुल नीचे तक इसको कट नहीं लगे हैं, ये नीचे से जुड़ा हुआ है और एक फ्लावर की शेप इसकी नज़र आ रही है आपको। और अब ले लेंगे एक अदद बाउल में ठंडा पानी और इस बाउल के अंदर हम इन प्याज़ों को डिप कर देंगे। करीब आधे घंटे के लिए इसको ठंडे पानी में डिप करके फ्रीज़र में रख देना है। और प्याज़ों को फ्रीज़र में रखने के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ले लेंगे एक और बाउल और ले लेंगे इसके अंदर 2 कप मैदा। ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून भर के डालेंगे रेड चिली, हाफ टी स्पून डालेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर के बाद जाएगा इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर 1/4 टीस्पून। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद साइड पे कर लेंगे। और अब ले लेंगे यहाँ पे 2 एग्स और इन्हें भी अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। एग्स को अच्छी तरह बीट करने के बाद इसके अंदर जाएगा 1 कप मिल्क और साथ ही इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेंगे। इसे भी बीट करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने ले ली है एक अदद छोटी पतीली, जिसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिया है ऑयल। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी गार्लिक 1 टेबलस्पून भर के बारीक कटी हुई। इसको फ्राई करूँगी, गोल्डन फ्राई करना है इसको, लाइट सा बिल्कुल डार्क नहीं करना। जैसे ही गोल्डन फ्राई होगा इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के जाएगा मैदा और मैदे को एक अच्छी सी स्मेल आने तक भूनेंगे। और फिर इसके अंदर जाएगा 1 कप भर के मिल्क। मिल्क के बाद इसके अंदर जाएगी हाफ टी स्पून सॉल्ट और इसके बाद हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगी चीज़ आप अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं, मैंने यहाँ स्लाइस चीज़ ली है। चीज़ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आखिर में इसके अंदर थोड़ा सा चिली सॉस जाएगा और बस इसको मिक्स करने के बाद हमारी सॉस रेडी है।
तो सॉस रेडी करके चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने ले ली है कढ़ाई और इसके अंदर ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। और मैंने यहाँ ले लिए हैं प्याज जो मैंने फ्रीज़र में रखे थे, निकाल लिया है इनको। अब इनको लेके इनके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको झाड़ लेंगे और फिर इन्हें मैदे में डाल के इसकी अच्छी तरह मैदे के साथ कोटिंग करेंगे। मैदे से कोटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा मैदा जो है इसके अंदर से झाड़ लेंगे और फिर इसे अंडे वाले मिक्सर में डाल के अंडे से इसको अच्छी तरह शावर देंगे, अंदर तक इसके चला जाए। आगे और पीछे अच्छी तरह से इसको कवर कर दें। अच्छी तरह इसको अंडे के साथ कवर करने के बाद एक बार फिर मैदे के साथ इसको कोटिंग करेंगे। अंदर तक इसकी अच्छी तरह कोटिंग करनी है और फिर इसके अंदर जो एक्स्ट्रा होगा उसको थोड़ा सा झाड़ लेंगे। तो यहाँ मेरे 2 प्याज रेडी हैं। अब इनको 1 बाय 1 करके फ्राई करने के लिए डालेंगे। फ्राई करने के लिए ऐसे आपने भी स्पून में लेके इसको रखना है, अदरवाइज़ आपके हाथ के ऊपर छींटा आ सकता है। और अगर आपके पास स्पेस है तो आप दोनों एक साथ फ्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको 1 बाय 1 ही फ्राई करिएगा। तो मेरे पास स्पेस थी, मैंने दोनों एक साथ डाल दिया। मैं दोनों को एक साथ फ्राई कर लूँ। एक तरफ से फ्राई करने के बाद इसको दूसरी तरफ पलट लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट एक तरफ से फ्राई करना है और उसके बाद दूसरी तरफ से भी इसी तरह से फ्राई करना है। इसी तरह से उलट पलट करते हुए आपने इनको फ्राई करना है यहाँ तक कि ये अच्छी तरह अंदर तक गोल्डन फ्राई हो जाए। तो देखिए ये कितने प्यारे गोल्डन फ्राई हो गए हैं। बस इनको निकाल के अब डिश में निकाल लेते हैं और फिर इनकी फाइनल लुक आपको शो कराती हूँ। तो लग रहे हैं दिखने में ही कितने क्रंची और क्रिस्पी से ये अनियंस। और आखिर में मैंने सॉस के ऊपर थोड़ी सी रेड चिली ऐड की है, आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स भी कर दीजिएगा और हाँ बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। थैंक यू।